रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान कर रहे थे। मैंने भी किसी मौलाना से सुना है कि जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ लोगों को बताता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों के दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा कर देते हैं। इसी कोशिश में मैंने भी थोड़ा सा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में कुछ थोड़ा सा मैं भी देख कर आया हूँ। मैंने कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे सही सही बयान करने की तौफ़ीक अता फरमाए और आप लोगों को और मुझे अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए, और आपके दिलों में मेरी मोहब्बत और मेरे दिल में आप लोगों की मोहब्बत अल्लाह पाक भर दे। जिस मकसद से मैंने ये थोड़ी सी कोशिश की है, जिस तरह का ऐसा बयान कर रहे थे, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह को कितना प्यार है, जिनके लिए कायनात बनाई उन्होंने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, जिस तरह हम घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, माँ होती है, बाप होता है, बच्चों के कितने कितने नाम रखे होते हैं, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक हदीस में मेरे 10 नाम पुकारे, आकिब, हाशिर, ताहिर, मैं कुर्बान जाऊं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी अपने मोहम्मद को इसी तरह सिफाती नामों से एक हदीस में 10 दफ़ा एक ही हदीस में 10 नामों से पुकारा है। मैं कुर्बान जाऊं उस ज़ात उस हस्ती पर। मोहम्मद और अहमद तो अल्लाह ने ज़ाती नाम दिए थे, बाकी सिफाती नाम थे। मोहम्मद 4 लफ्ज़ हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई नुक्ता नहीं बनाया, कोई नुक्ता नहीं आता। अहमद ये भी 4 लफ्ज़ हैं, कोई नुक्ता नहीं आता। अल्लाह 4 लफ्ज़ हैं, कोई नुक्ता नहीं आता। मैं कुर्बान जाऊं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नाम से ऐसे जोड़ा मेरे मोहम्मद को कि आप देखें, अहमद, मोहम्मद और अल्लाह, ये कुल बना के 12 लफ्ज़ बनते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये भी 12 लफ्ज़ है। मैं कुर्बान जाऊं, आप देखें, ला इलाहा इल्लल्लाह 12 लफ्ज़, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 12 लफ्ज़। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां मोहम्मद को अलग किया हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पूरा लिख दिया, पूरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक भेज दिया। कहां से शुरू हो रहा है? अलहम्द, अलिफ लाम हटा दो, हमद, मीम हटा दो, मोहम्मद का मीम हटा दो, हमद, अहमद का अलिफ हटा दो, हमद। मैं कुर्बान जाऊं, कोई बंदा कह सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहम्मद को अपने से दूर किया हो? पूरा कुरान मेरे मोहम्मद की तारीफ में लिख दिया अल्लाह ने, पूरे पैगाम। लेकिन उसका पहला लफ्ज़ आप देखें उठाकर, अलहम्द, अलिफ लाम हटा दे, पूरा हमद, जिस तरह मैंने पहले बताया। मोहम्मद का मीम हटा दे, हमद, अहमद का अलिफ हटा दे, हमद। कुर्बान जाऊं ऐसी हस्ती पर। ये जो खाके बना रहे हैं, क्या ये खाके बना सकते हैं मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के? मेरे वो मोहम्मद, वो शान वाले जो सहाबी उनके पास रहते थे, अगर उनसे कोई पूछ लेता था मेरे मोहम्मद कैसे हैं, वो बयान नहीं कर सकते थे। वो हुस्न, जो तारीफ, जो लफ्ज़ है ही नहीं उनके हुस्न में, वो कैसे बयान कर सकते हैं? हसन बसरी, हसन एक सहाबी थे मेरे मोहम्मद के, जो शायर थे। आपको पता है शायर तारीफ करने में माहिर होते हैं और हुस्न देखने में माहिर होते हैं। वो लिखते हैं, उन्होंने इतनी उनमें हिम्मत होती है शायरों में कि वो हुस्न को देख सके। वो कहते हैं कि जब मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न देखता था ना, तो आंखों पर ऐसे उंगलियां रख लेता था। मैं कुर्बान जाऊं, उंगलियां रख लिया करते थे। वो कहते थे कि उनका जलवा, उनका हुस्न वो देख नहीं सकता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 70,000 पर्दे मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डाले थे, 70,000 बशरियत के पर्दे। अगर काश वो पर्दे ना होते, हुस्न यूसुफ को देखकर तो औरतों ने अपने हाथ काटे थे। अगर मेरे मोहम्मद पर पर्दे ना होते तो क्या बनता? जिन लोगों ने मेरे मोहम्मद को 70,000 पर्दों में भी देखा, उन्होंने भी गर्दनें कुर्बान कर दी। और ये खाके बनाते हैं मेरे मोहम्मद के। ये बना सकते हैं? कभी नहीं बना सकते। मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको उनका बताता हूँ जिस्म मुबारक, उनकी जुल्फें हैं, मैं कुर्बान जाऊँ, काली हसीन जुल्फें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी कसमें जुल्फों की खाई हैं। कौन बना सकता है उनके खाके? किसी ने देखी है? किसी में है जुर्रत उनकी जुल्फों को देखने की? उनकी आंखें, जो लोग देखते थे वो डूब जाते थे उनमें। उनकी मुस्कुराहट, जब वो हंसते थे, उनके ये सामने वाले 2 दांत, इनमें खिला था, ऐसे उनकी मुस्कुराहट होती जैसे वो दांतों के दरमियान से नूर निकल रहा हो। बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, एक दफा मेरी सुई गुम हो गई, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए, कमरे में अंधेरा था, उन्होंने मुस्कुराया तो वो मुझे सुई मिल गई। इतनी रोशनी, नूर उनके दांतों में से।
मुस्कुराहट ऐसी, एक दफा एक काफिर को पकड़ कर लाए, वो काफिरों का सरदार था, समामा जिसका नाम था, उसको लाकर पिलर के साथ बांध दिया। मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले दिन आए, पूछा समामा क्या हाल है। समामा अब सरदार था काफिरों का। उसने कहा जी आप हरजाना लेना चाहते हैं तो तीन बातें मेरी, हरजाना लेना चाहते हैं तो हरजाना ले लें, अगर आप मुझे कत्ल करेंगे तो इसका बदला आप देंगे, क्योंकि मैं सरदार हूँ, मेरे लोग चुप नहीं बैठेंगे। तीसरे नंबर पर अगर आप माफ कर दें तो मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ, एहसान का बदला एहसान से दूंगा। मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराया और चले गए। दूसरे दिन आए, फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा समामा क्या हाल है, मुस्कुरा कर पूछा। समामा ने फिर वही तीन सवाल। उन्होंने कहा जी अगर हरजाना लेना चाहते हैं तो हरजाना ले लें, अगर मुझे कत्ल करते हैं तो मेरे बंदे चुप नहीं बैठेंगे, वो बदला लेंगे, अगर आप माफ कर दें तो मुझे एहसान फरामोशों में ना पाएंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर चुप करके चले गए। तीसरे दिन जब मेरे मोहम्मद आके पूछा समामा क्या हाल है तेरा, समामा ने फिर वही कहा। मेरे मोहम्मद ने कहा इसको खोल दो। वो हैरान कि मैं 3 दिन से एक सवाल कर रहा हूँ, किसी चीज का जवाब नहीं दिया। मेरे मोहम्मद मुस्कुराए और कहा कि खोल दो। सहाबी हैरान, खोल दिया समामा को। समामा जब निकल रहा है, अब समामा कहाँ समामा रहा, समामा तो मेरे मोहम्मद की मुस्कुराहट पे मर मिटा। जैसे ही मदीने से बाहर निकलता है, सामने कोई नहर है, उसमें गुस्ल करता है, फिर वापस आ जाता है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है तो समामा को हजूर पूछते हैं समामा तुम गए नहीं? कहता अब जा रहे जगह रहा ही नहीं, अब तो आप क्या हो गया हो। ये थी मेरे मोहम्मद की मुस्कुराहट। मैं कुर्बान जाऊं, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में कभी गिद्ध नहीं आई, कभी उनमें मैल नहीं आई, उनके जिस्म पर कभी आज तक मट्टी नहीं लगी, कभी मैल नहीं आई उनके जिस्म पर। कद ऐसा, मैं कुर्बान जाऊं, दरमियाना कद, ना छोटा ना लंबा, दरमियाना कद। साहबी कहते हैं कि जब बड़े बड़े कदों वाले इकट्ठे हो जाते ना, तो मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके दरमियान आते, कद उनके लंबे हैं लेकिन मेरे मोहम्मद सबसे ज्यादा नजर आ रहे हैं ऊपर से। मैं कुर्बान जाऊं, सुभान अल्लाह। कद दरमियाना और बड़े कदों वाले में जब आते हैं तो कद मेरे मोहम्मद का ही नजर आता, मेरे मोहम्मद ही नजर आते सबको, ऐसा कद उनका। कभी मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बलगम नहीं आई, कुर्बान जाऊं, कभी उनके जिस्म पर कोई मक्खी नहीं बैठी आज तक, उनके जिस्म को कभी नापाकी नहीं हुई, नजासत नहीं लगी कभी आज तक। उनके पाँव ऐसे, मैं कुर्बान जाऊं, जिन सहाबा ने उनके नक्श देखे हैं ना, वो तो कहते हैं कि मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव पूरे गोश्त वाले थे। लेकिन जिन सहाबा जो करीबी सहाबा थे, वो कहते थे दरमियान में खला है, जैसे हमारे खला है ना, ऐसे खला है। लेकिन जब मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते थे तो जमीन पर उनका पूरा पाँव लगता था। मेरे अल्लाह ने यह भी गवारा नहीं किया कि पाँव में खला आ जाए, नक्श पूरा कायम उनका होता था जमीन पर। जब पत्थरों पर भी चलते तो पत्थर भी नरम पड़ जाते, ऐसे पाँव, मुलायम तलियां, पानी ऊपर गिराओ तो कहते हैं कि पानी बह जाने वाला, नरम मुलायम चमकीली तलियां। मैं कुर्बान जाऊं, ये खाके बनाने चले हैं। उनकी बगलों में भी बाल नहीं थे, सफेद बगलें उनकी, बिल्कुल जिस्म की तरह सफेद। ये था मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म। हमारे पास तो ऐसे वो लफ्ज़ ही नहीं है कि हम वो बयान कर सके, जो सहाबा उनके साथ रहते थे वो ना बयान कर सके तो हम क्या चीज़ है उनके आगे कि हम बयान करें। मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त ऐसी, आज महफिल है तो मैं कहता हूँ कि कोई ऐसी बात रह ना जाए मेरे दिल में जो मैं बयान ना कर सकूँ। मोहब्बत उनकी ऐसी, जलवे उनके ऐसे कि एक दफ़ा जाबिर, जिनका कारी साहब जिक्र कर रहे थे, अपने गुलाम जाबिर के साथ गए बाहर तो पेशाब की हाजत हुई, तो आसपास देखा कि कोई छोटी छोटी 2-3 जहाड़ियाँ हैं, कोई ऐसी जहाड़ी नहीं कि जो पर्दा हो सके। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबिर को भेजा कि जाओ झाड़ियों को कहो तो पर्दा करें। जाके जाबिर भी कहते हैं
कि मैंने देखा कि यकीन करें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दे के लिए झाड़ियाँ सारी मिल गई। एक झाड़ी इधर से आ रही है, एक झाड़ी इधर से आ रही है, एक आगे से आ रही है, एक पीछे से, पूरा एक झाड़ियों ने झुंड बना लिया। मैं कुर्बान जाऊँ, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाजत की। वो कहते हैं जब उन्होंने हाजत की तो झाड़ियाँ फिर अपनी जगह पर चली गई। मैंने जाकर देखा, वहाँ पर सिर्फ कस्तूरी की खुशबू आ रही थी, कोई चीज मुझे नजर नहीं आई। जब वो पेशाब भी करते थे तो कोई चीज नजर नहीं आती, बल्कि खुशबू आती थी। उनका तो लुआब दहन तो सबने सुना ही है उलमा हजरात से कि उनका लुआब ऐसा था कि शहद से भी मीठा, खुशबू ऐसी कि कस्तूरी से भी ज्यादा। वो थे मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शफकत ऐसी कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक दफा ऊंट पे जा रही हैं, तो थोड़ी सी उनकी ऊँटनी पीछे रह गई, तो उन्होंने ऐसे ऊँट को ना छमक जैसे मारते हैं, ऐसे छमक मारी। तो मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया। उन्होंने कहा आयशा ना, नरमी पैदा करो अपने अंदर, नरमी। ये था उनका इखलाक, ये थी उनकी शफकत। और अल्लाह ने फिर उनको दोस्त भी जो दिए हैं, मैं कुर्बान जाऊँ, सदीक़ अकबर, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला, ऐसे दोस्त भी दिए उन्होंने। सदीक़ अकबर की आती है कि सदीक़ अकबर एक दफ़ा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे बैठे थे ना मस्जिद में, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे थे कि आपस में मिलना हो तो थोड़ा वक्फा डाल के मिला करो, कुछ टाइम गुजारने के बाद मिला करो ताकि मोहब्बत बढ़े। जैसे हम कहते थे ना किसी का मेहमान जाना हो तो कुछ अरसे के बाद जाओ ताकि अगला कदर करे। इसी तरह हुज़ूर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुन लिया, फजर की नमाज पढ़ी, सदीक़ अकबर ना आए, ना मिले। ज़ोहर की नमाज पढ़ी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा फजर की नमाज के वक्त कि सदीक़ नहीं आया? जी आया, नमाज तो पढ़ी है। ज़ोहर का टाइम हुआ, सदीक़ अकबर ने नमाज पढ़ी, फिर उसी तरह चले गए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा सदीक़ नहीं आया? कहा जी आया तो था, नमाज भी पढ़ी है। असर का टाइम होता है, तो फिर सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते हैं, नमाज पढ़ते हैं और चले जाते हैं। हुज़ूर अकरम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूछते हैं कि सदीक़ नहीं आया? कहा जी आया तो था। वो सहाबी से रहा ना गया, रोता हुआ दौड़ता हुआ गया मेरे सदीक़ के पास। कहते सदीक़ मेरे मोहम्मद 3 दफा तेरा पूछ चुके हैं, इतनी ख्वाहिश है उनकी तुझे मिलने को, और तू नमाज पढ़ता है कि आ जाता है। सदीक़ रोता हुआ दौड़ता है नंगे पाँव, जाके हुजूर की बारगाह में अर्ज करता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे ही सुना था कि कुछ वक्त के बाद मिला करो ताकि मोहब्बत बढ़े। मैं तो मोहब्बत को और बढ़ा रहा था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सदीक़ तू ना जाएगा, तू मेरे पास रहा कर। मैंने तो लोगों को कहा था, तुझे तो नहीं कहा था। तू मेरे पास होता है तो मेरा दिल लगा रहता है। वो सदीक़ अकबर जिसकी हम मिसालें देते हैं कि आजकल अपने आम लफ्जों में कि यारे गार, वो यारे गार थे सदीक़ अकबर, वो मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार थे।